अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां बनाई जाने वाली इमारत नस्ला मकीनों के लिए मसला बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत बरहमी का इजहार भी किया। कहा कंट्रोल्ड एम्यूनिशन ब्लास्ट के जरिए इमारत गिराई जाए। कमिश्नर कराची से भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर इजहार बरहमी। अदालत उज़्मा ने नस्ला टावर की इमारत को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या इमारत छेनी और हथौड़ी से गिराएंगे? 1 हफ्ते में नस्ला टावर को कंट्रोल एम्यूनिशन ब्लास्ट से गिराएं और ब्लास्ट से करीब की इमारतों या इंसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दौरान समाअत नस्ला टावर के मकीनों ने बोलना चाहा तो अदालत ने मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, अब सिर्फ गिराने का मसला है। अदालत ने हुक्म दिया कि इमारत की बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता कर दिए जाएं। अदालत ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। नस्ला टावर के मकीन कहते हैं मुआवजा मिला तो घर खाली करेंगे, वरना कहीं नहीं जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। मकीनों का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पैसे मिल जाएंगे हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हमें मार दे, यहीं पे दफना दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, हम सिर्फ खालिसन ये बात कर रहे हैं कि उस पे पूरी तरीके से अमल होना चाहिए। एक तरफा कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्डर हमें पैसे वापस करने का अभी तक तो कुछ ऐसा उनका कोई एक्शन है ही नहीं। नया अमल तो यही है, फिर मलबे के साथ हमारी भी लाशें पड़ी होंगी। जो कुछ भी जो वो एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन ले लें, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा तो ये एक ही घर था कराची के अंदर, मेरे पास कोई 10-15 घर तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुजर नाले पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। नालों को तजावुजात से मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत की तलबी पर वजीर आला सिंध भी पेश हुए। मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची आया तो शहर नहीं सिर्फ धूल नजर आई। आपने देखा सोहराब गोट पर कैसे हालात हैं। आप इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाले से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने वजीर आला सिंध की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आला सिंध को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए। कराची आया तो शहर नहीं सिर्फ धूल नजर आई। आपका बयान पढ़ा था कि यहाँ माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, माफिया को भी आप ही लगाम देंगे ना। वजीर आला सिंध ने कहा तजावुजात को खत्म किया तो लोग एहतजाज करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों के साथ क्यों है? आपने देखा सोहराब गोट पर कैसे हालात हैं। आप सियासी बयान देंगे तो हम नहीं मानेंगे। वजीर आला सिंध ने वजाहत दी कि हमदर्दी नहीं, नुक्से अमन का मसला बनता है। यहाँ नालों पर भी दुकानें बना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाला मुतासरीन को बसाने का हुक्म दिया गया। हुकूमत के पास दूसरे कामों के लिए पैसे हैं, लेकिन इस काम के लिए नहीं। अदालत ने औरंगी और गुजर नाले को तजावुजात से मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की भी सरजनिश की। तजावुजात केस में अदालत उज़्मा ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा तजावुजात के खात्मे का कहा था, कितना अमल दरामद किया है। शहर चलाना और टीवी पर बातें करना अलग बात है। आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद क्या कारनामा अंजाम दिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। मुर्तजा वहाब के बोलने पर अदालत ने कहा खामोश हो जाएं, आपने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस ने तहरीरी शक्ल में रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत को आगाह किया है कि अफसरान और फंड्स की कमी है। औरंगी और गुजरनाला मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। गैर कानूनी तौर पर आबाद लोगों को आज एक जगह से हटाएंगे तो ये दूसरी जगह आबाद हो जाएंगे। जो इशू था
नालों के ऊपर हमने उन्हें बताया कि किस वजह से डिले हुई। 5 अक्टूबर को हमने मीटिंग करके एक स्कीम के लिए एरिया, वो स्कीम अप्रूवल के प्रोसेस में जमीन एलोकेट हो गई है। मैंने कहा है कि 2 साल में ये गुजर नाले और उसके लिए स्कीम, इसलिए इतना टाइम लग जाता है जो हमने एक मुनासिब टाइम अफसरों की बात की उन्होंने, मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास इस वक्त 21 ग्रेड में 24 टोटल स्ट्रेंथ है कैडर ऑफिसर्स की, 24 में से 16 फेडरल गवर्नमेंट ने देने, इस वक्त 4 है, तो 12 कहाँ से लाएंगे हम? 20 ग्रेड में 48 अफसर कम है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाती है ना। और मैंने उनको बताया कि मेजर इशू हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का है। और अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का, जहां तकरीर से खिताब में इमरान खान ने सऊदी क़यादत को यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि सलामती को खतरा हुआ तो शाना बशाना खड़े होंगे। भारत के साथ सिर्फ एक कश्मीर का मसला है, मसला कश्मीर के हल से ही खित्ते में देर पा अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में मसरूफ दिन। सऊदी वजारत तिजारत की जानिब से मुनक्कदा सिम्पोजियम में शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, हम्माद अजहर भी शरीक हुए। सिम्पोजियम से खिताब में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब मबजूद करवाई। The right of the people of Kashmir for the self-determination right was guaranteed by the United Nations Security Council to the people of Kashmir 72 years ago. So if that right could be given to them, we have no other problems. वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सऊदीया बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। यकीन दिलाया पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। Relationship with whichever government comes in Pakistan or goes, every government will always want to have this special tie with Saudi Arabia. वज़ीर आज़म का कहना था इंडस के किनारे 3 लाख एकड़ ज़रख़ेज़ जमीन है। सऊदी अरब ये जमीन सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल कर। वज़ीर आला जाम कमाल के मुस्ताफी होने के बाद बलूचिस्तान में नए कायदे अवान के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। स्पीकर कुद्दूस बजिंजो ओहदे से इस्तीफा देकर नए वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफी होने के बाद बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में उनके खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद को वापस लेकर निपटा दिया गया। करारदाद नंबर 115 पर रायशुमारी की जरूरत बाकी न होने की बिना पर कायदा नंबर 110 के तहत वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद नंबर 115 वापस लेने की इजाजत दी जाए। अरकान असेंबली ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जाम कमाल खान से उनकी अपनी जमात के लोग नालां थे। उन्होंने अपने रवैये की बदौलत मुखालिफिन की तादाद में इजाफा किया, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची। वो हम सीएम हाउस नहीं गए, लेकिन फतन टेलीफोन पर हम उनको बोलते रहते थे कि भाई आप ये न करें, अच्छी बात नहीं है ये चीजें, वो नहीं। तो हम सब नहीं मानते थे, उनके अपना एक मिजाज था। आज देख लिया उन्होंने, उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो गई, अपनी पार्टी ने ही बगावत कर ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेदरान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने स्पीकरशिप के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब वो नए कायदे ऐवान होंगे। आइंदा 2 दिनों में कानूनी तकाजे पूरे करके उनको मुंतखब कर लिया जाएगा। अपोजिशन समेत तमाम जमातों से राब्तों के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। हालात के जिम्मेदार इमरान खान हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। जियाली रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद नया वजीर आजम महदूद मुद्दत के लिए होना चाहिए जो नए इलेक्शन कराए। यकीन है कि नून लीग 100% ताउन करेगी। कहा शकोज पार्टी में दिया जाता है, इत्तेहाद में नहीं। जो आज के मुल्क के हालात है वो खुद इमरान खान के पैदा किए हुए हैं। जाम कमाल की तरह इमरान खान ने जो उम्मीद करते हैं कि वो इस्तीफा देगा, वो इस्तीफा नहीं देगा और नहीं वो कभी सोच सकता है इस्तीफा के लिए। उम्मीद लगाना कि इमरान खान इस्तीफा देगा, इमरान खान इस मुल्क को नुकसान तो पहुंचा सकता है मगर अपनी इस्तीफा नहीं दे सकता। कि जिन हालात में आप गुजर रहे हैं हुकूमत, वो हालात इनको इस वजह से ही सामने पेश आ रही है कि उनको ये एहसास नहीं है कि जमहूरियत क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, अदारे क्या होते हैं। आज तक पार्लियामेंट को या सियासतदानों को या पार्लियामेंटेरियन को उस रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो, उसके बाद फिर वोट ऑफ अपना नई इलेक्शन का ऐलान करो। नया वजीर आजम आ सकता है 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो अपना
पार्लियामेंट को तोड़ने का ऐलान करे और नई इलेक्शन का ऐलान करे। इसके लिए पीएमएलएन मान जाएगी? आपको लगता है पीएमएलएन इसके ऊपर एग्री कर जाएगी? बिल्कुल एग्री करेगी, 100% एग्री करेगी। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट की पाबंदी कॉर्पोरेट सेक्टर को बुरी तरह मुतासिर करेगी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन चौधरी कमर जमा की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुकूमती इक़दाम समझ से बालातर है, पोर्ट और बैंकिंग समेत तमाम शोबे मुतासिर होंगे। कराची टैक्स बार ने डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए 1 साल की तौसी के लिए चेयरमैन एफबीआर को खत लिख दिया। हमने पॉलिसी लेके आए, 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन हमने जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनके साथ मुशावरत करना ही मुनासिब नहीं समझा। इसमें 3 लोग हैं मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर। एक बिजनेस कम्युनिटी है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर है जिसके थ्रू डिजिटल पेमेंट सारी होनी है, और तीसरा जो है वो टैक्स पेयर है या उसका कंसल्टेंट है, लॉयर है, जिसने उसको बताना है कि किस तरह से उसने सारी अपनी पॉलिसीज को लेके चलना है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहे।